ताल्लुक नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी। हालांकि अपना बल्ला जरूर चलाया था सलमान सिद्दीक ने, मगर गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल गई थी। गेंद और लाईट इथे चालू केलेली आहे, ती कृपया बंद करावी। थोडीशी डिस्ट्रॅक्ट करते फलंदाजाला। बैकफुट पर जाकर उसे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में। जोरदार पंच हमें देखने को मिला। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए सलमान सिद्दीक के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। चौके की सहायता से शुरुआत की है सलमान ने। सलमान भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, शानदार ऑलराउंडर की हैसियत से अक्सर अपने टीम के लिए एक बड़ा योगदान देते हैं। हाल ही में अलीबाग खानाओं के गांव में, तहसील अलीबाग और गांव खाना, वहां पे एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी। वहां पे भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था यहाँ पे। मगर गेंदबाज की भी मैं सराहना करना चाहूंगा। अमित ने देखिए लगातार 2 गेंदों पर यहाँ पे बीट किया है बल्लेबाज सलमान को। एक चौका जरूर आया है, मगर 3 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं अमित ने। अमित सुतार बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, हालांकि पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है यह फील्ड, मगर जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर लॉन्ग ऑफ के दिशा में कैच लपकने का मौका था, मौके को खोया। कैच छूटा और मुकद्दर यहां पे रूठा। दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन को लूटा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन। अंतिम मैच महामुकाबला, लगातार 4 दिन ये टूर्नामेंट यहाँ पे जारी है और इस अंतिम मुकाबले को देखने के लिए तमाम क्रिकेट के दीवाने देखिए बहुत ही उर्जित अवस्था में। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच बनाकर फिर से एक बार खेल दिया, मगर फिर से एक बार कैच ड्रॉप होता हुआ। मैदान में क्या हो रहा है, मैदान में यहाँ पे कुछ न कुछ जादू होता हुआ। सलमान सिद्दीक के ऊपर वाले की मेहरबानी, तकदीर ने यहाँ पे साथ दिया है, ऊपर वाले ने भी साथ दिया है। और ऊपर वाला जब साथ हो तो फिर डरने की क्या बात हो। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया सलमान ने। स्ट्राइक एंड पर अब मजहर गौरी हालांकि एक तूफानी बल्लेबाज है, जोरदार प्रहार करने के लिए, बड़े बड़े हिट खेलने के लिए जाने जाते हैं, मगर परफेक्ट यॉर्कर और पहली गेंद के ऊपर मजहर गौरी का खंबा उखाड़ दिया। मजहर गौरी मैदान से बाहर। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में काफी प्रभावित किया है अमित ने मात्र 7 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज मजहर गौरी को चलता किया है। मजहर गौरी आउट होने के बाद रॉयल्स की जानिब से नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं सुफियान सिद्दीक, 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। हालांकि 10 नंबर का आंकड़ा जब भी हमारे सामने आता है तो सचिन तेंदुलकर की याद आती है, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 10 ये सभी को मालूम है। मगर सचिन रमेश तेंदुलकर ने जब शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, तब उनका जर्सी नंबर 99 था। उसके बाद उन्होंने वो बदलकर 33 कर दिया, 33, और उसके बाद 10 नंबर की जर्सी पहनना पसंद कर दिया था। अब यहाँ पे अंतिम ओवर प्रगति पर, अंतिम ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पे जुटाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। मजबूत स्थिति में अपने टीम को लाकर खड़ा करने का प्रयास करेंगे और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि ये मैच अगर जीतना है, इस प्रतियोगिता में अगर अजय रहना है, तो यहाँ पे कम से कम 25 से 30 रन बनाने होंगे। बैटिंग के लिए एक पैराडाइज विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे पिंटिया पाटिल और उसी के साथ प्रसाद पाटिल ने की है इसके पहले। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, गेंद फलक में और जान हलक में, और फिर से एक बार यहाँ पे कैच ड्रॉप होता हुआ। मुझे यहाँ पे पाकिस्तान बनाम भारत का जो एक विश्व चषक में मैच हुआ था वो याद आता हुआ। सेमीफाइनल का मैच था और ये मैच फाइनल का जारी है। वहाँ पे हालांकि सचिन रमेश तेंदुलकर के 5 कैच ड्रॉप किए थे और उस मैच में 85 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच के हकदार भी रहे थे सचिन रमेश तेंदुलकर।
यहाँ पे 3 जीवन दान मिले हैं, वहां पे 5 जीवन दान मिले थे। जी हाँ, ये लीजिए जीवन दान और जख्मों के ऊपर नमक किस तरह से रगड़ा जाता है, इसका एक उत्तम उदाहरण। दूसरी ही गेंद के ऊपर यहाँ पे आसमान दिखाया गेंदबाज देवेश को, और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है। 15 रन, 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। एकमात्र जो विकेट गिरा है वो मजर गौरी का। उसके बाद यहाँ पे तकदीर का साथ लेते हुए बल्लेबाज सलमान ने गेंदबाजों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी की है, रनों को लूटा है। हालांकि अभी भी ये मैच कंट्रोल में है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। विरजोली क्योंकि बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, दोनों भी गेंदबाजों की जितनी तारीफ करे उतनी कम। इतने बड़े मौके बार बार नहीं आते। जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, उसे कट कर दिया है और महिला जयवर्धने की याद ताजा करता हुआ ये स्ट्रोक, क्योंकि श्रीलंका के महान खिलाड़ी महिला जयवर्धने ने सैकड़ों रन इसी रीजन में इसी शॉट के ऊपर अपने नाम किए थे। यहाँ पे 4 रन मिलेंगे सलमान सिद्दीक को। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लेती हुई 19 रन स्कोर बोर्ड पर, और 19 के 19 रन सलमान सिद्दीक के बल्ले से आते हुए तकदीर का साथ हो जब हो तो क्या हो सकता है, ये इसका उदाहरण देखिए। जी हाँ, फिर से एक बार उछाल कर खेला मगर गेंद हवा में, और आखिरकार लॉन्ग ऑफ के दिशा में पकड़े गए सलमान सिद्दीक, वॉकिंग टू बैक टू द पैवेलियन। ये दूसरा झटका लगता हुआ सलमान सिद्दीक के रूप में। रोहा रॉयल्स और विरजोली, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष जारी है फाइनल के लिए। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट प्राइज आप सभी जानते हो 1 लाख रुपए नगद यहां पे दिए जाएंगे। नॉन स्ट्राइक के एंड पर फरीद पित्तू, और स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं सुफियान सिद्दीक। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। जी हाँ, स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर स्क्वायर कट कर दिया है। गेंद फिर से एक बार डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए सुफियान सिद्दीक के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। सुफियान ने इस चौके के सहायता से अपना खाता खोला, मगर अब गेंदें बची है दूसरे ओवर की मात्र 1। रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 23 रन ऑन स्कोरबोर्ड। अंतिम एक गेंद, इस अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन बनेंगे। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे कवर के दिशा में निकाला है, डीप कवर खाली था, और फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा चौका सुफियान सिद्दीक के बल्ले से आता हुआ। और 2 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 रन, और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। 14 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं इस प्रतियोगिता को अगर जीतना है। माझी वसुंधरा कर्नाटक 2022 पर नाम अगर अपना लिखवाना है तो यहाँ पे 28 रन बनाने होंगे। हालांकि इस माहौल में, इस क्लाइमेट में हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ी सी ठंड महसूस कर रहे हैं। अब जो सूरज की तपिश थी वो तपिश गायब हो चुकी है, और इस माहौल में यहाँ पे 28 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। मगर दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर 2-3 बड़े अगर शॉट आते हैं 12 गेंदों में यानी 2 ओवर में, तो ये मैच जीता जा सकता है। विरजोली के लिए भी सुनहरा मौका होगा अपने टीम का और उसी के साथ अपने गांव का परचम लहराने का। मगर गेंदबाज देखिए, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रोहा रॉयल्स के अर्थात मुस्तकीम मुकादम, एक बड़ा नाम। आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग के पहले पर्व के उत्कृष्ट गेंदबाज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया, वही मुस्तकीम मुकादम हडल बन चुका है मैदान में। क्योंकि क्रिकेट हमें जो एक संदेश देता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश की एकता बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का भरोसा, एक दूसरे के ऊपर भरोसा बहुत बेहद ज़रूरी होता है। अगर यूनिटी के साथ यहाँ पे खेलेंगे तो यह मैच जीता जा सकता है। यही संदेश दिया होगा उनके कैप्टन ने। अब यहाँ पे फील्डिंग पूरी तरह से फिर से एक बार फैलाई जा चुकी है। देखिए, बिहाइंड विकेट एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, और उसके साथ एक बैकवर्ड पॉइंट मजर गौरी के रूप में, और एक हम देख सकते हैं लॉन्ग लेग की दिशा में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ, उसी के साथ एक डीप कवर और एक
डीप मिड विकेट। इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। स्ट्राइक एंड पर सलामी जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइक एंड पर है अमित और नॉन स्ट्राइक के एंड पर है उमेश सावंत। उमेश सावंत हालांकि प्लेयर ऑफ द डे बन चुके हैं और स्पोर्ट्स साइकिल अपने नाम करते हुए अपने घर और अपने गांव लेकर जा चुके हैं। आज उमेश सावंत को चलना होगा। उमेश सावंत के लिए सुनहरा मौका, हर छक्के के लिए 500 रुपए का यहाँ पे इनाम आपके लिए आ चुका है। दोनों हाथों से ये बटोरना बहुत ही जरूरी। राइट आर्म ओवर द विकेट, मुस्तकीम मुकादम। जी हाँ, परफेक्ट गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कट होती हुई बल्लेबाज अमित को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अमित और उमेश सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी ये मैदान पर है विजोली टीम की जानिब से, मगर यहाँ पे अच्छी शुरुआत दी है मुस्तकीम मुकादम ने। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद सीधा शरीर का वेध लेती हुई। हालांकि एक अतिरिक्त रन यहाँ पे बाय के रूप में जरूर मिलेगा, मगर बल्लेबाज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, बिल्कुल यहाँ पे आत्मविश्वास से बल्लेबाजी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि गेंद और बल्ले का कोई टकराव नहीं है। गेंद और बल्ले का टकराव होना जरूरी और उसी के साथ बीचों बीच टकराना जरूरी, तब जाके यहाँ पे काम हो सकता है। कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर इन 10 गेंदों में आते हैं तो काम बन सकता है। जी हाँ, बड़ा स्ट्रोक और गेंद को खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। उमेश के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। उमेश ने इस चौके के सहायता से अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला। इस तरह के अगर शॉट आएंगे कम से कम 3 या 4 स्ट्रोक तो यह मैच जीतना आसान हो सकता है। मुस्तकीम मुकादम के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, मगर ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव वो हर रोज झेलते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं। दूसरी ही गेंद के ऊपर अच्छी वापसी मुस्तकीम मुकादम की। अमित को फिर से एक बार चकमा दिया, गेंद उनके सामने से फरेब करती हुई, धोखा देती हुई विकेट कीपर के हाथों में। आहा, ये है कलात्मकता, ये है हुनर और ये है कौशल्य, ये है टैलेंट मुस्तकीम मुकादम का। 4 गेंदें उन्होंने तकरीबन बिंदी की है। रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 5 रन और 5 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं उन्होंने। 1 रन लेग बाय के रूप में आया था। अब यहाँ पे अंतिम 1 गेंद इस ओवर की आना बाकी। पूरी तरीके से मजबूत पकड़ प्रस्तावित की है गेंदबाजी करने वाली टीम अर्थात रोहा रॉयल्स ने इस मैच के ऊपर। इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अब यहाँ पे 7 गेंदें बची है। 7 गेंदों में यहाँ पे बल्लेबाजों को रोकना होगा और बल्लेबाज यहाँ पे कोशिश करते हुए यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की तलाश में। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, उछाल कर खेला और गेंद हवाई सफर करती हुई आखिरकार अंतिम गेंद के ऊपर 6 रनों का बोनस। 6 गेंदें बची है और 17 रनों की जरूरत। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, 17 रनों की जरूरत। 6 गेंदें और 11 रन बन चुके हैं और बचे हुए 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, काफी संघर्ष भरा यहाँ पे माहौल। हालांकि इस ठंड में, इस शाम के माहौल में गर्मा गर्म वातावरण नजर आता हुआ। त्या लाईट विझवायच्या आहेत बाईकच्या। धन्यवाद। नए गेंदबाज फिर से एक बार सलमान सिद्दीकी के हाथों में गेंद सौंपी है कैप्टन ने। एक लंबा रनअप ब्रेट ली की याद आती हुई, शोएब अख्तर की याद आती हुई, उसी के साथ शेन बॉन्ड की याद आती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट सलमान। ओहो, यहां से बिल्कुल समझ नहीं आई गेंद, ना ही बल्लेबाज को, ना दिखी विकेट कीपर को, ना ही थर्ड मैन को, और गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन। हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। 5 गेंदें और 13 रनों की जरूरत। बहुत ही मजेदार मैच, झन्नाटेदार मैच। अब ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में भी आ सकता है। मैच अब सब समान रूप से मुझे नजर आता हुआ। अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो मैच करवट बदल सकता है, मैच में रंग भर सकता है। जी हां, मगर इस मरतबा सलमान सिद्दीकी ने कोई गलती नहीं की।
शॉट फाइन ले की दिशा में, बहुत ही आसान सा कैच और इसी के साथ बड़े बल्लेबाज मैदान से बाहर। अमित आउट होने के बाद अब यहाँ पे देखिए उनके खेमे में, दर्शक दीर्घा में सन्नाटा भरा वातावरण, क्योंकि अब 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों में हमारे गुण लेखक उमेश हमें बताते हुए 13 रनों की जरूरत। 4 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं, कम से कम एक छक्का और एक चौका अगर आता है, तो ये मैच फिर से एक बार रंग बदल सकता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। हर गेंद के ऊपर यहाँ पे रंग बदलता हुआ ये खेल, इसीलिए पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में इस खेल को खेला जाता है, देखा जाता है, उसका मजा उठाया जाता है। इसमें थ्रिल है, इसमें सस्पेंस है, इसमें सीक्रेट्स है। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक जरूर है स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन तो आसानी के साथ, दूसरा रन भी यहाँ पे मिलने की संभावना। जी हाँ, जब तक फील्डर आए उस गेंद को फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। देखिए हर गेंद के ऊपर, हर रन के ऊपर यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट और अपने चहीते खिलाड़ियों को चीयर अप करने की कोशिश हो रही है क्रिकेट के दीवानों के जरिए से। 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पे 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे? एक छक्का कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक चौका कितना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे छक्के और चौके तो बहुत लगाए होंगे इन बल्लेबाजों ने, मगर अब यहाँ पे अगर चौका और छक्का लगाते हैं तो जिंदगी भर के लिए ये यादगार होगा मैच। जी हाँ, जोरदार प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन 6। 2 गेंदे 5 रन। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने। यही इसी छक्के का बेसब्री से इंतजार था। रोहा रॉयल ने 2 विकेट खोए थे और विरजोली ने मात्र 1 विकेट खोया है। तो अगर 2 गेंदों में 4 रन बनाते हैं तब भी यहां पे काम बन सकता है। और बल्लेबाज के पैर में रॉड है, मुझे राणा बताते हुए। और देखिए उनकी जज्बात देखिए, उनका जज्बा देखिए, उनकी लगन देखिए, उनका लगाव देखिए। वाह, कमाल कर दिया आपने। टाइमिंग शॉट इसी को कहते हैं, समय सूचकता इसी को कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसी को कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करने वाली यह बल्लेबाजी। जी हाँ, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक। गेंद सीमा रेखा के पार जाने के पहले रुक गई और यहाँ पे साकिब थोड़ा सा फंबल हुए, मगर 2 रन, 3 रन लुटे। वाह, तालियों की गड़बड़ाहट, तालियां बजाइए दोस्तों अगर ये शॉट पसंद आया होगा। 2 गेंदों में 9 रन जुटा लिए। इस तरफ से भी तालियां होनी चाहिए, इस तरफ से भी तालियां होनी चाहिए। वाह, 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। अगर 1 गेंद में 1 रन बनता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम विरजोली इस मैच को जीत सकती है। सही है उमेश जी? जी हाँ, हमने क्लियर कर दिया है हमारी तरफ से। अब यहाँ पे वातावरण देखिए तपा हुआ दोनों तरफ से। क्या होगा इस मैच का? दिलों की धड़कनें यहाँ पे तो तेज हो रही है, दिमाग को सुन्न कर देने वाला ये मैच। ये दिलों की धड़कनें थी। ओहो, कलेजा मुंह को आने वाला है और किसके आएगा? 1 गेंद 1 रन भी चल सकता है। 1 रन, हालांकि 2 रनों, 1 गेंद 2 रनों की जरूरत, मगर 1 रन बल्लेबाजों को चल सकता है। मैं बार बार यहाँ पे याद दिला रहा हूं क्योंकि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका इसी तरह से गलत मैसेज से एक मर्तबा विश्व कप से बाहर निकल गई थी, आप सभी को याद होगा। जी हाँ, अब यहाँ पे सन्नाटा भरा वातावरण, ये शांति बहुत कुछ बताती हुई। इसके बाद यहाँ पे तूफान आने वाला है। किसका तूफान आएगा और कौन तूफान में चला जाएगा? तूफान में, भंवर में कौन फंसेगा? देखिए फील्डिंग की सजावट और शॉर्ट लेग यहाँ पे ले चुके हैं, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट और उसके साथ शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन। 1 रन बचाना है। सलमान सिद्दीक दौड़ पड़े। ओहो,
जबरदस्त स्ट्रोक और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है विजोली टीम ने। देखिए गांव के गांव मैदान